पहला है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक। तो इंट्रो ही शुरू हुआ है कि जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो पहला क्वेश्चन ही है कि मतलब अगर स्टार हम लोग बचपन से हम लोगों ने सुना है, ठीक, तो लेकिन कितना स्टार होगा यूनिवर्स में, अगर प्रिडिक्ट भी करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, हम बचपन में तो हम लोग सोचते नहीं है, लेकिन आगे वहीं से शुरुआत है कि अगर हम सोचे कि स्टार आया कहाँ से, ठीक, तो उसके बारे में यहाँ से है कि अगर स्टार है तो स्टार कितना है, और है तो आया कहाँ से, और इतना चमक कैसे रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को रेस करें तो कुछ यहाँ पे फंडामेंटल समझने को मिलेगा कि आखिर ये हमारा यूनिवर्स बना कैसे है। तो उसी के बारे में ये पूरा आगे कंसेप्ट है। तो पहला क्या है कि आखिर अर्थ कैसे बना। तो अलग अलग थ्योरी था पहले, तो हाइपोथेसिस अलग अलग था। तो जैसे पहला हाइपोथेसिस बहुत पहले जैसे जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट ने दिया था। क्या थ्योरी था, नेबुलर हाइपोथेसिस का। इसका अर्थ क्या है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस का अर्थ है कि इसका मानना था कि ये जितना प्लैनेट्स है, आज जो भी ग्रह है, ये सारा बना है क्लाउड से। मतलब पहले गैस जैसा था क्लाउड, ठीक है, और वही फिर धीरे धीरे ठंडा होके जो है ये सारा प्लैनेट बन गया। तो ये इसी को कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बस ये याद रखना है कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, इमैनुअल कांट ने। ठीक। तो एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ बस समझने के लिए है कि एक नेबुला मतलब कुछ नहीं है, गैस का चेंबर है, और उसी से जो है सारा प्लेनेट बना। नेबुलर हाइपोथेसिस, खैर इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। और भी थ्योरी आया अलग अलग। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आज का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न थ्योरी। उसको क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो नाम से ही है बिग बैंग। इसका इसको दिया किसने था, तो खासकर इस पे काम किया था एडविन हबल ने। ठीक है, एडविन हबल ने काम किया था इस पे, बिग बैंग थ्योरी पे। ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है कि यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपैंड कर रहा है। जैसे एक बैलून ले लो, ठीक? और बैलून में अगर हवा भरोगे तो धीरे धीरे फैलता है। उसी तरीके से इनका मानना था कि जो हमारा यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, वो एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है। ठीक। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी एक बैलून वाला उन्होंने दिखाया था। ठीक, कि कैसे। यहाँ पे चलो एक एग्जांपल है। तो बहुत पहले जो पूरा यूनिवर्स था वो एक ही जगह पे था, पिन पॉइंटेड था। एक कुछ इमेज दिखाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। कि बहुत पहले क्या हुआ था, कि अब जैसे क्या हुआ था कि बिग बैंग। बिग बैंग क्या है कि, एक मिनट। तो जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इसी को बिग बैंग कहते हैं। यानी पूरा जो पूरी दुनिया है, बस ये अर्थ ही नहीं, पूरा यूनिवर्स। वो सोचो अगर एक जगह पे कंडेंस हो जाए तो क्या होगा, यानी सोचो कितना प्रेशर बनेगा। और प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। और ब्लास्ट होगा तो यही बिग बैंग थ्योरी का मानना है कि ये जो पूरा दुनिया एक जगह पे था, और वही ब्लास्ट हुआ, और उसी से गैस से धीरे धीरे ठंडा होके ये प्लैनेट अलग अलग जो है इस तरह का बना। तो मानना यही बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, खासकर इस पे काम किसने किया, एडविन हबल ने, जॉर्ज लेमैन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इसमें क्या है, वही पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक ही पॉइंट पे था, और बिग बैंग होने के बाद ये अभी फैल रहा है। और फिर माना जाता है कि बहुत अरबों साल बाद फिर से ये सिकुड़ जाएगा, और फिर से फिर इसी तरह यही चक्र है यूनिवर्स का जो चलते रहता है। यही है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी समझ में आया या कोई डाउट है। तो बस बिग बैंग थ्योरी में इतना ही समझना है। तो ये मॉडर्न थ्योरी है कि बिग बैंग जो है बेसिकली क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी में इसमें और आगे दिया है कि मतलब शुरू में क्या था कि सारा मैटर, पूरी दुनिया सोचो एक ही जगह पे है, सिकुड़ गई है। ठीक है, ऑल मैटर जो है एग्जिस्टेड एट वन प्लेस, और उसी में क्या हुआ, सिंगुलर। वही सिंगुलैरिटी का अर्थ वही है। ठीक है, सिंगुलैरिटी का अर्थ है कि होल यूनिवर्स वाज कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, एट वन प्लेस, और देन इट एक्सपैंडेड। ठीक है, तो यही जो है थ्योरी है ब्रह्मांड का बनने का, अभी जो एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, आगे हो सकता है कोई दूसरा भी थ्योरी है, लेकिन अभी यही थ्योरी है। बिग बैंग में बस इतना ही समझना है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ कॉम्प्लेक्स है। और इसको उदाहरण के लिए ऐसे ही मान लो, एक बैलून ले लो, उस पर कुछ लिख दो, और उसको फुलाओगे तो वो फैलेगा। वही कहानी है यूनिवर्स का भी। ठीक है, सिंगुलैरिटी है, लास्ट हुआ, और ये गैस देख रहे हो, ये जो गोल गोल मतलब राउंड स्पाइरल है, तो यही धीरे धीरे ठंडा होकर प्लैनेट, स्टार, ये सब बना। यही थ्योरी है बिग बैंग का। ये हुआ कब था, टाइम फ्रेम क्या है अर्थ का, 15.7 बिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग हुआ था। उसके बाद बिग बैंग होने के बाद गैस जो हीट था तो धीरे धीरे ठंडा भी हुआ, हजारों लाखों साल बाद। और फिर जो है उसके बाद यूनिवर्स का जन्म होता है। तो अभी एक्सेप्टेड थ्योरी यही है बिग बैंग का। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी भी पूछता है, लूसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग थ्योरी। तो बस नाम याद रख लेना। तो बिग बैंग थ्योरी में हबल और जॉर्ज लेमार्ट इनका ज्यादा नाम होगा। तो ये था बिग बैंग थ्योरी। अभी एक्सेप्टेड यही है कि यूनिवर्स जो इसी तरीके से बना है, और ये अभी एक्सपैंड कर रहा है। अब यूनिवर्स तो बन गया, उसके बाद स्टार कैसे बना।
तो इसके लिए आगे क्या एक्सप्लेनेशन है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द, यानी वो जो ब्लास्ट हुआ तो एक ही जगह तो सारा मैटर नहीं होगा, अलग अलग जगह पे फैलेगा, ठीक। तो इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इसको समझो आराम से। कि कहीं पे सोचो 10 किलो मैटर है और कहीं पे 5 किलो है, तो 10 किलो वाला मैटर जो है जहाँ पे ज्यादा जमा है वहां पे ज्यादा ग्रेविटी होगा, और जहाँ पे 5 किलो होगा उसका कम ग्रेविटी होगा। इसी के कारण क्या हुआ, और जो ज्यादा ग्रेविटी होगा तो ज्यादा खींचेगा। अगर कहीं पे, अगर किसी जगह पे सोचो ज्यादा मैटर है, मतलब ज्यादा गैस है, ज्यादा ग्रेविटी है, तो वो ज्यादा मैटर को अपने ओर खींचेगा, कहीं पे कम है तो कम खींचेगा। ठीक है। इस तरीके से जो है अलग अलग फॉर्मेशन हुआ स्टार का। तो इसी के बेसिस पे जो है गैलेक्सी माना जाता है कि बना। ठीक है, कि एक गैलेक्सी, मान लो ये एक गैलेक्सी बन गया, ठीक है, एक गैलेक्सी ये बन गया, एक गैलेक्सी ये बन गया, एक गैलेक्सी ये बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो माना जाता है कि गैलेक्सी बना, और गैलेक्सी के अंदर फिर क्या बना, स्टार बना। ठीक। और एक जो गैलेक्सी का रेंज है उसका डिस्टेंस लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर्स क्या होता है इसको भी समझ लो, यूपीएससी में एक सवाल आया था, लाइट ईयर्स है क्या। लाइट ईयर्स कुछ नहीं है, लाइट ईयर्स इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, मतलब टाइम नहीं है लाइट ईयर, मतलब कि एक साल। इस चूंकि लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो एक साल में, ठीक है, तो सोचो ये लाइट जो एक साल में कितना जाएगा, तो एक साल में लाइट जितना जाएगा उसको बोलते हैं लाइट ईयर। एक साल में जो एक सेकंड में लाइट जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो एक साल में कितना जाएगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतना लाइट ईयर्स डिस्टेंस है एक गैलेक्सी का दूसरे गैलेक्सी से। ठीक है। तो शुरू में जो गैलेक्सी बना था, ये जो हमारा जैसे मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम लोग रहते हैं, जो हमारा अर्थ है, तो वो शुरू में गैलेक्सी बना था, तो शुरू में बस गैस था। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो आज जो सारा गैस है, ऑक्सीजन, ये सब नहीं था पहले। पहले सारा मैक्सिमम क्या है, हाइड्रोजन गैस था। ठीक है। और यही हाइड्रोजन जो गैस गुच्छा में था, इसी को नेबुला कहते हैं। हाइड्रोजन जो गैस का गुच्छा है इसको नेबुला नेबुला बोलते हैं। और फिर ये जो नेबुला है धीरे धीरे और मतलब कंडेंस हुआ और ज्यादा डेंस होते गया। ठीक है, और इसी से स्टार बना। तो स्टार कैसे बना, पहले गैलेक्सी बना, ठीक, और गैलेक्सी में ही जो गैस था हाइड्रोजन, वो जो है बेसिकली उससे स्टार बना। जैसे अभी हमारा सन है, उसमें भी क्या हाइड्रोजन गैस ही, और वो बहुत ज्यादा एनर्जी, गर्मी के कारण क्या होता है, हीलियम में चेंज होता है, उसी के कारण एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी हमें मिलता है। ठीक। तो ये मतलब थ्योरी है, अभी एक्सेप्टेड थ्योरी है स्टार के बनने का। ठीक। अब अगर इसमें भी देखोगे, अच्छा ये अर्थ का है कर लिमिट। ओके। फिर अगर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, थोड़ा सा देखो इंग्लिश थोड़ा सा मतलब अभी लगेगा थोड़ा सा, डायरेक्ट 11th में है तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स होगा, बट एज यू रीड स्लोली तो फिर समझ में आने लगेगा। फिर आगे क्या हुआ, इन द नेक्स्ट स्टेज गैस जो है, गैस क्लाउड स्टार्स गेटिंग कंडेंस, जो स्टार है और कंडेंस होते गया। ठीक है। और जो मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू ए स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक, दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्लैनेट। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो स्टार बनने का प्रोसेस था, यही बेसिकली पहले स्टार बना। ठीक है, पहले हमारा सन बना और उसके चारों ओर जो और भी गैस था, ठीक है, उसी वो भी सराउंडिंग में धीरे धीरे वो जो है बेसिकली और के बेसिकली वो प्लेनेट बन गया। ठीक है। पहले जो बड़ा वाला जहाँ पे ज्यादा गैस कंडेंस है वहां पे स्टार बन गया, और जो और धीरे धीरे जो है और भी जो गैस का पार्ट था वो धीरे धीरे कंडेंस होके वो सब प्लेनेट बन गया। तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, तो पहले हमारा सन बना, ठीक, उसके बाद जो है बाकी 8 प्लैनेट्स उसके साथ धीरे धीरे जो है उसके सराउंडिंग में ठंडा होके बनते गया। ठीक। तो तो हमारा जो सन है उसका बनने का टाइम क्या है, कि सोलर सिस्टम जो 5.6 बिलियन ईयर्स को बनने का इसका टाइम है, और प्लैनेट उसके 1 बिलियन ईयर्स बाद, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स में के बाद प्लैनेट बना। तो पहले स्टार बना, ठंडा हो गया, उसके चारों ओर फिर प्लैनेट बना। ठीक। तो 8 प्लैनेट्स है, 63 मून है, ये सब है, इसको बाकी देख लेना। और उसके बाद एस्टेरॉइड्स बना, कॉमेट्स, ये सब देखेंगे टर्म सब, एस्टेरॉइड क्या होता है, कॉमेट्स क्या होता है। ठीक। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे वेस्ट रोटेटिंग मास ऑफ गैस, ये जो गैस है बिकम स्पेरिकल, यही गैस धीरे धीरे जो है घूमते 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 गोल हो गया। ठीक है, यही गैस घूमते घूमते गोल हो गया। ठीक है। और इक्वेटर जैसे हमारा धरती का फैला हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा फैल गया। ठीक। और द रिंग ऑफ मैटर फ्लंग फ्रॉम द सेंट्रल मास, तो ये जो रिंग के चारों ओर जो मास था, ठीक है, गैस था, वो बेसिकली धीरे धीरे जो है, क्योंकि बहुत सारा गैस चूंकि सूरज के गर्मी के कारण भी दूर भागा। ठीक है, ये जो जुपिटर है या फिर यूरेनस नेपच्यून है, तो ये सब गैस भी गर्मी, सूरज के गर्मी के कारण जो है धीरे धीरे दूर भागा। ठीक है। और जो
बाकी जैसे रिंग ऑफ मैटर, ये जैसे मैटर इसको मान लो, ठीक है। तो ये मतलब वही मेन स्टार हो गया, स्टार स्टार के चारों ओर जो गैस है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा होकर धीरे 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 जो है वो प्लेनेट बन गया। यहाँ भी देख लो, पहले स्टार है, फिर चारों ओर रिंग जैसा बन गया, और रिंग पे पास ही गैस है, गैस धीरे धीरे ठंडा होकर जो है प्लेनेट बन गया, ठीक है। ये प्लेनेट के बनने का कंसेप्ट है। अब अर्थ ही ले लो, तो वही अर्थ में भी वही कहानी है कि पहले गैस का गुच्छा था, और फिर जो है धीरे धीरे वो गैस का गुच्छा एक जगह जमा हुआ, ठीक है, धीरे धीरे फिर आपस में टकराया, ठंडा हुआ, और धीरे धीरे फिर प्लेनेट बन गया। तो ये अर्थ के बनने का सारा स्टेज है। अब बाकी आगे देखेंगे तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें 8 प्लेनेट है। तो उसमें जो 4 प्लेनेट है उसको इनर प्लेनेट कहा जाता है। किसको किसको? मरकरी वीनस अर्थ और मार्स, इन सबको इनर प्लेनेट बोलते हैं। क्यों इनर प्लेनेट बोलते हैं? तो इसका भी कारण है कि ये सब जो है, इस अगर इसको देखोगे यहाँ पे देख, तो ये जो सन है और इसके चारों ओर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन सबको इनर प्लैनेट कहते हैं। या फिर एक तरीके से जो है ये सब सॉलिड ज्यादा है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सॉलिड ज्यादा है, ठीक है। और ये सब जो दूर है थोड़ा सा, चूंकि तो ये सब इन लोग सबको जो है गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इन सबको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस यूरेनस नेपच्यून, इन सबको गैसियस प्लैनेट, क्योंकि यहाँ गैस ज्यादा है, ठीक है, गैस से ज्यादा बना हुआ है। और इसको सेपरेट कौन करता है? तो ये जो 4 प्लैनेट है उसके बाद ये जो एस्टेरॉइड है, ये जो एस्टेरॉइड भी कुछ नहीं है, छोटा छोटा कुछ, समझो वही गैस ठंडा होके जो है छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। ये बहुत ज्यादा प्लैनेट की तरह नहीं बन पाया, ठीक है, तो इन सबको एस्टेरॉइड कहा जाने लगा। तो ये एस्टेरॉइड सेपरेट करता है। एस्टेरॉइड के इधर पहला मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस, अर्थ और मार्स, इन सबको इनर प्लैनेट बोलते हैं। और इन इसके एस्टेरॉइड के बाद जो है इन सबको गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, और इसका कारण है कि ये सन से ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गैस अभी भी है। तो जो ये सन, बेसिकली जो 4 प्लैनेट है हम लोग का, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन सबको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल, यानी अर्थ लाइक प्लैनेट है, ठीक है, रॉक से ज्यादा बना है, मेटल से। और बाकी जो 4 है उनको क्या बोलते हैं? जोवियन या गैस प्लैनेट। जोवियन यानी जुपिटर की तरह है, ज्यादा गैस है, ठीक है। और ठीक, अब आगे अगर देखोगे तो बाकी सारा जो भी जोवियन हो गया, मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये तो ये जो जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून है, इनका साइज ज्यादा है, इनका साइज बड़ा है। लूसेंट से यहाँ याद करोगे, जब लूसेंट में ज्योग्राफी शुरू करोगे तो वहां पे यही मिलेगा पहला, यूनिवर्स के बारे में ही। तो ज्यादा साइज बड़ा है, मोस्ट ऑफ जो हमारा अर्थ है, और उसका एटमोसफियर भी थिक है, ठीक। और ज्यादातर जो इनमें गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन है, ठीक। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड। तो प्लैनेट, सन बना था 5.6 बिलियन, और जो प्लैनेट है हमारा वो 1 बिलियन बार बना, 4.6 बिलियन, ठीक। प्लूटो को रखा गया था, लेकिन प्लूटो को बाद में निकाल दिया गया, क्या? क्योंकि प्लूटो सारा कंडीशन पूरा नहीं करता। प्लैनेट होने के लिए कंडीशन है, ठीक है, कि उसको बेसिकली स्फेरिकल होना चाहिए, उसको ऑर्बिट क्लियर करना चाहिए, यानी वो बेसिकली उसका अपना एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट हो, ठीक है। तो इसको बाद में और देख लेंगे डिटेल में। तो टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट, यानी जो 4 प्लैनेट है हमारे सन के पास, ठीक है, जो अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, ठीक, इनमें, और जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्या है? जो हमारा प्लेनेट है, जैसे हम लोग रहते हैं अर्थ, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ पैरेंट स्टार। तो हमारा जो प्लेनेट है वो सन के पास है। हम्म, तो ज्यादा गर्म है, वेयर इट इज टू वार्म टू गैस, तो ज्यादा गर्मी है तो गैस नहीं रह पाया, तो गैस तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी है उसके कारण गैस रह नहीं पाया, ठीक है। तो और जोवियन प्लैनेट्स जो है वो काफी दूर पे है, ठीक। द सोलर विंड, जो सन से विंड बेसिकली निकलता है, ठीक है, तो वो काफी गर्म रहता है, उसके कारण हमारे यहाँ का गैस सारा यहाँ से हट गया, ठीक है। हमारे यहाँ का जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, हमारे यहाँ का गैस वो यहाँ से हट गया। लेकिन उन सब का गैस अभी भी है, क्योंकि काफी डिस्टेंस पे है, ठीक। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर, हमारा प्लैनेट छोटा है, ठीक है, और जो जोवियन प्लैनेट है या गैसियस प्लैनेट है, इन सब का साइज बड़ा है, ठीक। तो ये 3 डिफरेंस हो गया। पहला तो है कि गर्मी इतना ज्यादा है तो गैस कंडेंस नहीं हो पाया, ठीक है, और सॉलिड नहीं बन पाया, ठीक है। तो हमारे यहाँ ज्यादा गैस नहीं रह पाया, ठीक है, क्योंकि गैस ज्यादा गर्मी के कारण जो है वो यहाँ पे टिकेगा नहीं, तो सॉलिड नहीं बन पाया, ठीक है। और जो जोवियन प्लैनेट है वहां पे गैस दूर में था, तो सॉलिड धीरे धीरे बना, तो उनका साइज जो है ज्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ चूंकि हम लोग सन के पास हैं तो सोलर विंड स्ट्रांग रहता है, तो गैस कम रहा। और जो डिस्टेंस पे प्लैनेट है उनके पास अभी भी गैस है। और हमारा जो प्लैनेट है वो छोटा है, और बाकी उन सब का प्लैनेट बड़ा है। बाकी मून के बारे में भी अलग थ्योरी है। कुछ का मानना है कि पहले अर्थ का ही भाग था, वो टूट गया,
और फिर मून जो है वो एक अलग अलग थ्योरी है। खैर इस पे अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मून कैसे क्या बना। बाकी इसमें देख लोगे डिफरेंस, तो डिस्टेंस में जैसे सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। ये तो हो गया डिस्टेंस वाइज। लेकिन डेंसिटी में याद रखना, सबसे ज्यादा डेंसर जो प्लेनेट है, सबसे ज्यादा घना, वो अर्थ है। अर्थ सबसे ज्यादा डेंसर है, इस बात को याद रखना, अर्थ सबसे ज्यादा डेंसर है। ठीक। और ईस्ट टू वेस्ट, बाकी तो वेस्ट टू ईस्ट सारा सारा प्लेनेट घूमता है, लेकिन वीनस, ठीक है, वीनस और यूरेनस ये सब ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ये जो लुसेंट में दिया होगा, लुसेंट में इसको याद कर लेना है आज, जो लुसेंट में दिया हुआ है इसके बारे में। बाकी जो अर्थ आज अर्थ को देख रहे हो, अर्थ शुरू में से ऐसा नहीं था, ठीक है। प्लैनेट ऑफ अर्थ वॉज शुरू में क्या था, बैरन, बस जैसे अभी अगर मार्स पे कोई जाता है तो बस एक तरीके से सूखा हुआ पत्थर का समझो टुकड़ा सब है, ठीक है। उस तरीके से था। और शुरू में गैस क्या था, शुरू में बस हाइड्रोजन और हीलियम था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है यूपीएससी में कि ऑक्सीजन था या नहीं शुरू में। शुरू में ऑक्सीजन नहीं था, शुरू में बस क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक। तो आज जो अर्थ देख रहे हो, ऐसा अर्थ शुरू में नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वही है कि धीरे धीरे हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर गैस CO2 हुआ, फिर बारिश हुई, फिर उससे पानी बना, फिर लाइफ आया, फिर ऑक्सीजन बना, ठीक है। तो लाइफ जो आज है वो काफी मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे जो है लाइफ इवॉल्व हुआ। तो दिखा देते हैं कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक। तो अर्थ जो धीरे धीरे गैस का जो बना, तो अर्थ में लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे नीचे में है निकेल आयरन है, ठीक है। उसके ऊपर में फिर अलग लेयर है, उसके ऊपर में भी 3 लेयर, इस तरीके से लेयर है, अलग अलग लेयर। आके देखेंगे डिटेल में इसका अर्थ का जो इनर लेयर है। ठीक। मटेरियल अलग अलग है, जैसे अंदर में अर्थ बहुत घना है, ठीक है, निकेल और आयरन है, ऊपर में थोड़ा सा कम डेंसर है। ठीक। तो इसको डिटेल में देखेंगे, अगले चैप्टर में ये मिलेगा। तो ये जो आज मिट्टी है, लिथोस्फीयर है, तो ये आखिर बना कैसे, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए एक डायग्राम देख लो, ज्यादा समझ में बेटर आएगा। यहाँ पे देखो, शुरू में जो है लाइफ नहीं, मतलब प्राइमर्डियल स्टेज में पहले कोई लाइफ नहीं था। आई थिंक ये डायग्राम ज्यादा बेटर यहाँ पे है। यहाँ पे ये अर्थ लाइफ साइकिल देख लो। सबसे पहले क्या था, बिग बैंग हुआ था लगभग। तो सबसे पहले बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बना, उसके बाद सन बना। उसके बाद पहला जो एज है, यानी जहां से, उसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। तो प्री कैम्ब्रियन का भी, और इसमें भी इसको भी डिवाइड है, कहीं कहीं पे आर्कियन भी कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन, इसको याद रखना, इस पे से कुछ क्वेश्चन पूछता है। प्री कैम्ब्रियन मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या था कि वही हाइड्रोजन हीलियम था और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब था। उसके बाद बारिश हुई और ओशियन बना, बारिश हुई, ओशियन बना। ठीक। और सबसे पहले लाइफ पानी में ही आया, ठीक है, ओशियन में। सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ही आया। यानी प्री कैम्ब्रियन एज में क्या सब हुआ है, मतलब CO2 था, ओशियन बना, और सबसे पहले लाइफ आया। प्री कैम्ब्रियन एज में क्या आया, यानी इतना साल पहले क्या आया, सबसे पहले लाइफ आया। और लाइफ में क्या आया, सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आया, ठीक, और अर्थोपोडा आया। ठीक। प्री कैम्ब्रियन में बस याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी लाइफ आया। उसके बाद जो अगला स्टेज है, अगला स्टेज है, उसमें भी बांटा गया है। उसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ, तो उसको पैलियोजोइक बोलते हैं। पैलियोजोइक में क्या हुआ, तो अभी यहाँ टेरेस्ट्रियल जमीन पे कोई लाइफ नहीं आई, पहले मछली आई, फिश। जैसे हम लोग भी कहानी सुने हैं पुराण वुराण का, कैसे अवतार हुआ, अलग अलग अवतार का। तो सबसे पहले फिश आया, फिश के बाद जो है फिर जो लैंड पे लाइफ आया, ठीक है, फिर प्लांट आया, फिर एम्फीबियन आया, ठीक है, फिर रेप्टाइल आया, रेंगने वाला। ठीक। तो ये जो है इसमें भी बांटा गया है, ठीक है। पैलियोजोइक को भी अलग अलग बांटा गया है, कैम्बेरियन, ऑर्डोवेशियन, ठीक है, डेवोनियन, कार्बोनिफोरस। यहाँ पे कार्बन जो है, तो इस एज को भी बाकी आगे देखेंगे। तो पेलियोजोइक अभी बस याद है, पेलियोजोइक में क्या हुआ है, प्री कैम्ब्रियन में लाइफ आया, पेलियोजोइक में इवोल्यूशन होते होते जो है रेप्टाइल सब आ गया, ठीक है। रेप्टाइल सब जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल सब मतलब आ गया, ठीक, रेप्टाइल सब आ गया। रेप्टाइल आने के बाद जो है पेलियोजोइक में, मेसोजोइक में इसको कहा जाता है डायनासोर का एज, एज ऑफ डायनासोर ऑल्सो। इसमें भी मेसोजोइक को 3 भाग में, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। यहाँ पे डायनासोर का जो है इवोल्यूशन हुआ, तो मेसोजोइक डायनासोर का एज भी कहा जाता है। यहाँ पे डायनासोर हुआ और फिर उसका एक्सटेंशन भी हो गया, पतन भी हो गया। मेसोजोइक को भी बांट दिया गया है ट्राइसोइक, जुरासिक और क्रेटेशियस में। तो जुरासिक पार्क एक मूवी भी बना हुआ है। तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन में लाइफ आया। उसके बाद पेलियोजोइक, पेलियोजोइक में फिश मतलब ओशियन में ही एवोल्यूशन हुआ, फिर एम्फीबियन, रेप्टाइल सब आया पेलियोजोइक में। मेसोजोइक में डायनासोर आया है। और सिनोजोइक जो है, इसमें भी अलग अलग एज है, पेलियोसिन, इओसिन, इसको बाद में अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, बस देख लो, बस थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो। फिर रैट धीरे धीरे जो है, और टर्सरी आते आते जो है
अर्ली ह्यूमन का ट्रेस मिला। और अभी जो हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है क्वाटरनरी एज में है, उसमें होलोसीन पीरियड है, जिसमें मॉडर्न मैन है, आज का जो इंसान है। ठीक है, इसमें भी जो क्वाटरनरी में है, प्लियोस्टीन है और होलोसीन है। तो प्लियोस्टीन में होमोसेपियन यानी हमसे जो पहले था, और अभी हम लोग जो रह रहे हैं जिस एज में, वो क्या है, होलोसीन, मॉडर्न मैन, जो हम लोग हैं। हमारे से पहले होमोसेपियन था, तो ये सब क्वाटरनरी में था। उससे पहले टर्सरी एज है। ठीक। और टर्सरी एज में जो है बेसिकली ह्यूमन का जो है पहला ट्रेस यहाँ पे मिला है। तो ये एवोल्यूशन है, यानी जो लाइफ एक तरीके से बना, मतलब एवोल्यूशन हुआ। और ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा है कि अर्थ, ये जो लिथोस्फीयर है, अर्थ कैसे बना। ठीक। दूसरा इसको भी देखते हैं। अ, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो लिथोस्फीयर यानी जो मिट्टी का हमारा टुकड़ा है अर्थ का, उसमें क्या सब हुआ सबसे पहले। तो देखो, जो सबसे भारी था, ग्रेजुअल डेंसिटी, जो द अर्थ वाज मोस्टली अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज, यानी शुरू में बस वोलेटाइल था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नीचे डेंसिटी बढ़ा, जो जैसे एक बाल्टी ले लो, उसमें जो भारी चीज अगर कोई डाल दोगे तो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो नीचे ज्यादा डेंसर था, जो हार्ड, जो भारी डेंसर मटेरियल था, वो नीचे जाके दबा हुआ था। तो नीचे टेम्परेचर बढ़ा। ठीक। एज अ रिजल्ट मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो धीरे धीरे अंदर में ही क्या हुआ, चूंकि टेम्परेचर बढ़ा, तो जो अंदर में ही एक जगह डेंस हो गया था, वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ। हेवियर मटेरियल यानी आयरन जो है वो नीचे चला गया। ठीक। सिंक टुवर्ड्स द अर्थ। और जो हल्का था, जो हल्का था, ऐसे ही सोच लो कि कोई भी अगर मतलब एक बाल्टी ले लो, उसमें अलग अलग पानी में डालोगे, ठीक है, लिक्विड, तो जो भारी होगा धीरे धीरे नीचे नीचे जाएगा, और जो हल्का होगा हल्का सा ऊपर रहेगा। तो लाइटर वन जो है, लाइटर वन एक तरीके से वो ऊपर आ गया। विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे और ठंडा हुआ। दिस लेटर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस, जो आज हमारा क्रस्ट है, जहाँ हम लोग रहते हैं, वो एक तरह से क्रस्ट बन गया ऊपर में। ठीक। और जब मून बना था उसी समय में कहा जाता है कि, मतलब मून बनने का कारण कहा जाता है कि अर्थ में कोई हो सकता है एस्टेरॉइड से टकराया हो या किसी चीज से टकराया हो, जिसके कारण एक हिस्सा टूट गया। ठीक। तो कहा जाता है और हीट हुआ, और इसके कारण जो है मटेरियल और सेपरेट हो गया अलग अलग लेयर में। तो इसलिए अर्थ का तीन लेयर है, क्रस्ट सबसे ऊपर, उससे नीचे मेंटल, और उससे नीचे कोर है। और कोर में भी आउटर कोर, इनर कोर है, बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और फिर कोर हो गया। ठीक, तीन लेयर है अर्थ का। तो भारी वाला सबसे नीचे है, हल्का वाला ऊपर है। ठीक। अब उसके बाद ये जो आज हमारा गैस एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर, ये जो पानी है, ये कैसे कहाँ से आया। तो अभी जो एटमॉस्फेयर हम देख रहे हैं, ये खासकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से खासकर बना हुआ है। ठीक। तो आगे डिटेल में है इसके बारे में। तो तीन स्टेज कहा जाता है इसके इसके बनने का। पहले स्टेज में क्या हुआ था कि जो शुरू में हाइड्रोजन हीलियम था, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, तो चूंकि बहुत सारा मान लो सन स्टॉर्म आया होगा, तूफान आया होगा, उसके कारण जो है ये सब जो है धीरे धीरे खत्म हो गया, जो अर्ली गैस सब था। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जो अर्थ के नीचे बहुत गर्मी हो गया था, हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर फिर से उसके गैस, जो गैस रिलीज हुआ अर्थ के अंदर से, ठीक है, जो एक्सेस गैस था वो रिलीज हुआ, हीटिंग के कारण जो गैस बना था रिलीज हुआ। उसके कारण फिर दूसरा लेयर, फिर से एटमॉस्फेयर बना। और फाइनली जो है एटमॉस्फेयर, फिर लिविंग बींग जैसे एल्गी आया, ये सब आया, तो ऑक्सीजन बना। और उससे जो है हमारा एटमॉस्फेयर और ज्यादा मॉडिफाइड हो गया। ठीक। तो अर्ली एटमॉस्फेयर में शुरू में क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम था। ठीक है। और बाद में ये चूंकि सन स्टॉर्म के कारण ये यहाँ से चला गया बहुत ज्यादा, जैसे सोलर विंड के कारण, तूफान के कारण, जो शुरू में गैस था वो सब उड़ गया। सारे प्लैनेट में हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ में हुआ। तो धीरे धीरे जब अर्थ ठंडा हुआ, तो जो गैस था, वाटर वेपर था, जो रिलीज हुआ था अंदर से, अर्थ के अंदर से, वो धीरे धीरे जो है अ, उसके कारण जो है ये रिलीज हुआ, चूंकि अर्थ के अंदर से गैस रिलीज हुआ, वाटर वेपर रिलीज हुआ। और उसके कारण जो है एटमॉस्फेयर जो आज हम लोग देख रहे हैं, वो उसके कारण ही बना। यानी आज का एटमॉस्फेयर शुरू वाला नहीं है, जो अर्थ के अंदर से रिलीज हुआ वो वाला है। अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, पहले वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ये सब था। तो ये सब जो बना अर्थ के गैस के रिलीज होने से, तो उसमें क्या सब था, यही सवाल था ये बेस में। वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस था। ऑक्सीजन बहुत कम था। ठीक। तो जो गैस रिलीज हुआ अर्थ के नीचे से, उसी को डिगैसिंग बोलते हैं। ठीक है। और ज्वालामुखी फटा, और भी वाटर वेपर गैस सब निकला। और उसके बाद जो है, तो धीरे धीरे अर्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ, और जो वाटर वेपर था वो धीरे धीरे जो है कंडेंस होते गया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो था, जो एटमॉस्फेयर, वातावरण में बहुत ज्यादा, वो पानी में, रेन वाटर में डिजोल्व होके जो है मैक्सिमम, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गर्मी ज्यादा होती, तो वो धीरे धीरे डिजोल्व हो गया, ओशियन में चला गया बहुत सारा। ठीक। और उसके कारण जो है धीरे धीरे अर्थ हैबिट, रहने लायक प्लेनेट बना। तो रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड। और
इससे ओशियन, वही जो बारिश हुआ तो धीरे धीरे जो है रेन वाटर होते गया तो ओशियन का निर्माण हो गया। ठीक। तो ओशियन बना, और उसके बाद जो है धीरे धीरे लाइफ हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस शुरू शुरू हुआ, और फिर ऑक्सीजन का बढ़ना शुरू हुआ। तो लास्ट फेज एवोल्यूशन जो आज अर्थ को हम लोग देख रहे हैं, तो इन सब को देखने के बाद क्या पता चलता है, तो इन सब से पता यही चलता है इनिशियली अर्थ और इवन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज नॉट कंडक्टिव फॉर डेवलपमेंट। यानी शुरू में जो धरती था वहां पे लाइफ नहीं आ सकता था, लेकिन जो डिगैसिंग हुआ, जैसे सोलर विंड से अर्ली गैस चला गया, फिर डिगैसिंग हुआ, अर्थ के नीचे से रिलीज हुआ, और फिर उसके बाद जो है लाइफ जो है पॉसिबल हुआ, हैबिटेबल हुआ। यही सारा है। तो इसको, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। और उसके साथ क्या करोगे, जो लूसेंट में शुरुआत में ज्योग्राफी में होगा, जो भी एटमॉस जहां तक यूनिवर्स का है, ठीक है, अर्थ का, उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इससे बेटर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, इसको आराम से पढ़ो, इस चैप्टर को। और लूसेंट से वहां से इसको क्लियर कर लो, ताकि वो हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए और ये हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आगे क्लास